हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पावर सप्लाई के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हम ब्रेडबोर्ड पर यूज़ करते हैं। देखिए, मार्केट में इस तरह से कुछ पावर सप्लाई मिलती है जिसे हम ब्रेडबोर्ड पर पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह की जो पावर सप्लाई आती है उसको आप स्टैंडर्ड ब्रेडबोर्ड पर ही यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर बात करी थी, तो ब्रेडबोर्ड कितने तरह के होते हैं हमने उसके ऊपर बात करी थी। और हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि इस तरह की पावर सर्किट को आप सिर्फ स्टैंडर्ड साइज के ब्रेडबोर्ड पर ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम दोबारा से आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मार्केट में दो सबसे बड़े साइज़ के जो हैं ब्रेडबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है ये सबसे साइज़ में बड़ा होता है, और जो ये वाला होता है ये भी साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ का होता है। स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप आर्डिनो से रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज परचेज़ करते हैं या ब्रेडबोर्ड से रिलेटेड कोई भी सर्किट परचेज़ करते हैं, तो वो इस ब्रेडबोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये भी मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। और जो ये वाला साइज़ होता है, देखिए जैसे कि अभी पावर सप्लाई है, तो अगर हमें इस पावर सप्लाई को ब्रेडबोर्ड पर यूज़ करना है तो देखिए इस वाले ब्रेडबोर्ड के ऊपर ये इजीली माउंट हो जाता है। ये देखिए, ये इसके अंदर लग चुका है और इससे हम इजीली यूज़ करते हैं। इससे आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ सेंटर में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, या आप इसे ऐसा भी लगा सकते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसे इस पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस ब्रेडबोर्ड की, तो इस ब्रेडबोर्ड पर आप इस पावर सप्लाई को यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए इसके पॉइंट, अगर आप यहाँ पर उसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो है वो आउट हो जाता है, तो यहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, और इसे हम इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। इसका जो सही यूज़ होता है वो इस तरह के स्टैंडर्ड ब्रेडबोर्ड के ऊपर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप इस तरह की पावर सप्लाई परचेस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास इस तरह का स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रेडबोर्ड होना चाहिए। इस तरह के ब्रेडबोर्ड के ऊपर आप इस पावर सप्लाई को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये पावर सप्लाई किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपको इसके बारे में हम पूरी डिटेल देते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है और एक इसके अंदर USB का भी लगा हुआ है। तो देखिए, ज़्यादातर इस पावर सप्लाई बोर्ड को जो यूज़ किया जाता है वो एडाप्टर से यूज़ किया जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 7 to 12 वोल्ट। तो 7 to 12 वोल्ट के आप कुछ किसी भी एडाप्टर को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स होते हैं, जिनके ऊपर इस तरह से जंपर पिन लगी होती है। देखिए, अभी फ़िलहाल में हम जंपर पिन को निकाल देते हैं ताकि आपको डिटेल में इसके बारे में समझा सकें। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर बीच में ऑफ लिखा है, और यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है। अगर आप इस जंपर पिन को अगर यहाँ कॉर्नर पर लगाते हैं तो इसमें जो पिन होती हैं बैक साइड पर, देखिए जो ब्रेडबोर्ड के PCB पर लगती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पिन्स होती हैं इसके ऊपर देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब प्लस और माइनस लिखा है। ये देखिए ऊपर भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर आप इस जंपर वायर को यहाँ जंपर पिन को यहाँ पर लगाते हैं तो ये 3.3 की सप्लाई यहाँ इन पिन से आउट होगी। अगर आप इस जंपर को निकाल करके यहाँ पर 5 वोल्ट पर कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो पिन्स होती हैं, ये दोनों पिन होती हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव की, यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। मतलब कि इस PCB में दोनों ही साइड जो पावर सप्लाई होती है उसे आप इस जंपर पिन से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे दोनों साइड से 3 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं, या चाहे तो दोनों साइड से 5 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक तरफ 3 वोल्ट एक तरफ 5 वोल्ट, या फिर एक तरफ 5 वोल्ट या एक तरफ 3 वोल्ट, इस तरह से किसी भी आप पावर सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर जैसे आपको कोई और पावर सप्लाई की, मतलब एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो ये चारों पॉइंट हैं यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 3 पॉइंट की 2 एक्स्ट्रा सप्लाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट की भी 2 एक्स्ट्रा सप्लाई है। मतलब कि जैसे अगर आपने, देखिए जैसे हमने इस ब्रेडबोर्ड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इस ब्रेडबोर्ड पर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हो, तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसे 5 वोल्ट पर इस जंपर पिन को लगा दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो इस जंपर पिन को हम 3.3 पे कनेक्ट कर देंगे। और देखिए जैसे फ्रेंड, अगर हम इस जंपर पिन को निकाल करके सेंटर में लगा देते हैं तो यहाँ से पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी।
तो इस तरह से जंपर पिन की मदद से हम वोल्टेज को 3.35 वोल्ट या फिर ऑफ़ कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर हमने जंपर पिन बीच में लगाया सेंटर में 4 पिन में से, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ हो चुकी है अभी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 3.3 की सप्लाई पर लगा हुआ है। अगर हमें यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो ये जंपर पिन को हम निकाल करके 5.5 वोल्ट पर लगा देंगे। देखिए तो इस ब्रेड बोर्ड पर यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो इस पूरी लाइन के अंदर, इस पूरी रो में नेगेटिव की सप्लाई है और इस पूरी रो के अंदर यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा पॉजिटिव की सप्लाई है। तो इस तरह से हम इस पावर सप्लाई को यूज़ करते हैं और ये इसका ऑन ऑफ का बटन होता है जिससे हम इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसे ऑन या ऑफ़ का हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी जो पावर सप्लाई होती है 3.3 और 5.0 वोल्ट की, इसे हम ब्रेडबोर्ड पर यूज़ कर सकते हैं। इस पावर सप्लाई को हम ब्रेडबोर्ड के अलावा और भी बहुत से सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये पावर सप्लाई ब्रेडबोर्ड के लिए बनाई जाती है, वो भी स्टैंडर्ड साइज़ के। तो इस वीडियो में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो पावर सप्लाई होता है ये स्टैंडर्ड ब्रेडबोर्ड के लिए होता है, ये इस तरह के बिग साइज़ के ब्रेडबोर्ड में यूज़ में नहीं आता है। तो अगर आप जब भी इस तरह का पावर सप्लाई परचेस कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास इस तरह का स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रेडबोर्ड होना चाहिए। इस वाले ब्रेडबोर्ड पर आप इस पावर सप्लाई को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस पावर सप्लाई के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।